इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से एक बार फिर धमाके की आवाज आने लगी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसको भारतीय सेना ने फिर से विफल कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जिस बैठक में अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने अलग से बैठक की और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उस बैठक में मौजूद रहे। इसमें और क्या बड़ी अपडेट है, आपको शिखर सर बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी जो फिरोजपुर जो इलाका है वहाँ पर धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है। इसके अलावा जम्मू और सामा में भी धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है। जो बड़ी अपडेट है वो ये है दिल्ली से भी, जहाँ पर दिल्ली में जो एम्स है देश का जो एक बड़े अस्पतालों में से एक है, वहाँ पर छुट्टियाँ जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया। तो बड़ी अपडेट लगातार निकल कर सामने आ रही है। राजस्थान से भी खबर है कि कई इलाकों में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है राजस्थान के। इसके अलावा भी कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया है। और जो बड़ी अपडेट हुई है कि पाकिस्तान के ड्रोन को लगातार नष्ट किया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट इस मामले निकल कर आ रही है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया है। इससे पहले जो है कल भी कुछ इस तरीके के हालात बने थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन है लगातार उन्हें भारत की ओर से नष्ट किया जा रहा है। ब्लैकआउट है, जो तस्वीरें हैं आपके सामने की किस तरीके से सिचुएशन जो है एक बार फिर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान की ओर से ये एक बार फिर से हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन इसका जवाब लगातार दिया जा रहा है। जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। तो ये स्थिति कल जैसी ही बन गई है। हालांकि कल जो है हमारी जो मिसाइल थी, आकाश मिसाइल, उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर भी कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें यह है कि पुंछ में जो है वो पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है। इधर भारत के जो NSA हैं उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बैठक भी चल रही है। इससे पहले 1 घंटे 50 मिनट तक बैठक जो है प्रधानमंत्री मोदी की तीनों सेनाओं के चीफ और CDS के साथ भी चलती रही थी। लेकिन अब जो है वो NSA के साथ में ये बैठक जो है वो चल रही है। लेकिन जो ड्रोन गिराए जाने की खबर है वो जम्मू सांबा से आ रही है। इसके अलावा जो है पुंछ में भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलाबारी जो है वो की जा रही है। तो ये सिचुएशन कुछ वैसी है जैसी कल देखने को मिल रही थी। हालांकि कल जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये था कि F-16 को मार गिराया है, JF-17 को मार गिराया है, 2 JF-17 को मार गिराने की बात आ रही थी और F-16 जो अमेरिका की तरफ से मिला था उसे ही मार गिराने की अपडेट आ रही थी। लेकिन अभी ड्रोन से हमला किया और आज ही विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो कर्नल कुरैशी ने बताया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है ये ड्रोन जो है वो टर्की मेड है। तो ये भी एक जानकारी थी। तो आप मानिए कि जिन ड्रोन से अब हमला हो रहा है और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिन ड्रोन्स को तबाह कर रहा है, ये तुर्की के ड्रोन हैं जो तुर्की की ओर से पाकिस्तान को दिए गए। संभवतः उन फ्लाइट में ही ये आए हैं जिसमें हाल ही में खबर आई थी कि किस तरीके से हरकुलस विमान जो है वो पाकिस्तान में उतरा था टर्की का। हालांकि टर्की ने तब ये कहा था कि रिपेयरिंग के लिए उतरा है, लेकिन वो रिपोर्ट में बताया गया था कि इसमें गोलाबारी है। और अब ये मान के चलिए आप कि ये हरकुलस में ही ये जो ड्रोन है संभवतः आए होंगे। इसके अलावा जो युद्धपोत है वो भी पहुंचा हुआ था, उसकी तस्वीरें भी लगातार निकल कर सामने आई थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा भी कई इलाकों में जो है ब्लैकआउट भी किया गया है और लगातार पठानकोट समेत कई जगहों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जिसे भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत पूरी तरीके से इस मामले में तैयार है। हालांकि पाकिस्तान की चालबाजियों को आप इस तरीके से समझिए, जिसमें आज विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनमें साफ तौर पर उसमें बताया गया कि किस तरीके से जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला कल किया था तो अपना जो एयर स्पेस है उसे बंद नहीं किया था और उस एयर स्पेस में सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहा था, जिसे भारतीय सेना ने बहुत ही सदैव अंदाज में उसे बचाते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत मैच्योरिटी के साथ में इस पूरे मिशन को भारत ने डील किया। लेकिन पाकिस्तान की चालबाजी और मक्कारी आप समझे कि आप एक तरीके से आसमान में सिविलियन प्लेन को ढाल बनाकर वो भारत पर हमला करता है, इस उम्मीद में कि दोनों तरफ से उसके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि अगर मान लो भारत जो है वो सिविलियन प्लेन को नहीं मारता है तो उस केस में उस ढाल में वो बच जाएगा और अगर गलती से वो गिर जाता है तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक मौका मिल जाएगा भारत को बदनाम करने का, क्योंकि भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि उसके निशाने पर जो है आतंकवादी हैं और पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकत कर एक ऐसा मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा था जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन उस अंजाम के बीच जो आज की अभी की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। कल भी 400 ड्रोन अटैक जो है वो किए गए थे, जिसे आधिकारिक तौर पर आज विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया। अब अभी जो घटना घट रही है उसकी अपडेट लगातार हम दैनिक जागरण पर दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।